Hello everyone. Hope you all are good. Today we'll start with microeconomics and macroeconomics. I'm not repeating the words. My pronunciation is different if you hear it carefully. I said we'll study microeconomics and macroeconomics. Micro and macro are two different things. So the study of economics is being divided into two parts where you study the human behavior in two different parts. For example, the study of individual. When you study an individual unit, then it is known as microeconomics. When you study the entire unit, which means not basically unit but the whole thing, जब आप किसी चीज पूरी पढ़ते हो उसके पूरे एग्रीगेट डिमांड, जब आप एग्रीगेट चीज के बारे में पढ़ते हो तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स तब होता है जब आप उसका छोटा सा हिस्सा पढ़ जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. लेकिन जब आप पूरा चीज पढ़ रहे हो एक साथ तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, I'll give you the example. पूरे भरूच का जो गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आया वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स. वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे भरूच का, मतलब पूरे भरूच का जो भी रिजल्ट आया हमारा वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. और सिर्फ विजन कॉमर्स क्लासेस का जो रिजल्ट आया है, मतलब सिर्फ विजन का जो हमारा रिजल्ट आया है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब जब मैं सिर्फ ऐसा जानने की कोशिश करती हूँ कि कॉमर्स का विजन कॉमर्स क्लासेस का क्या रिजल्ट आया है तो मैं पढ़ रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रही हूँ. ठीक है, लेकिन अगर मैं उसकी जगह ऐसा पढ़ती हूँ कि इन टोटल पूरे भरूच में 12 गुजरात बोर्ड का क्या रिजल्ट आया है तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई रिपीट, तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके अलावा एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं. जब मैं अपनी कंपनी का सिर्फ अपने फर्म का सिर्फ एक प्रोडक्ट के प्राइस डिटर्मिनेशन देख रही हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या सोच रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या डिटरमाइन कर रहे हो, कितना रखने वाले अपने प्रोडक्ट का प्राइस. जब भी आपका प्रोडक्ट बनता है और आप उसका प्राइसिंग करते हो तो प्राइसिंग अदर नहीं हो जाती कि चलो कुछ समझ नहीं आ रहा तो 20 कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 30 कर दो, राउंड फिगर 35 कर दो. इस तरीके से प्राइसिंग नहीं होती. आप ये डिटरमाइन करते हो कि कितने रुपीस, कितने आपके प्रोडक्ट का कितना डिमांड होगा, आपके प्रोडक्ट की कितना सप्लाई कर सकते हो आप. आप अपने प्रोडक्ट का कितना सप्लाई कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को कितने मैग्नीट्यूड तक पहुंचा सकते हो, आपके प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई, ये सब देखने के बाद आप अपने ये चेक करोगे कि अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना हो रहा है, उस कॉस्टिंग से आपका प्रॉफिट कितना कवर हो पा रहा है. ये सारी चीजें जब आप डिटरमाइन करते हो तो वो हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि सिर्फ आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, पर आप आपके पूरे फर्म एज अ होल सारे प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, जब आप डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज मतलब गुड्स एंड डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस बाय अ फर्म, एक फर्म का करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय अ फर्म, एक गुड कितना प्रोड्यूस कर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में आपका क्या कॉस्टिंग हो रहा है वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को बनाने में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स. थर्ड, स्टडी ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, एक फर्म का सिर्फ आपके फर्म का इनकम कितना हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. डिटरमाइनिंग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये सब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और ये सारी चीजें जो है, स्टडी ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, ये सारे जो हेडिंग्स है, जो आने वाले चैप्टर्स के हेडिंग्स है, जो आपको शायद हो सकता है कि अभी नहीं समझ में आएगा. इनफैक्ट मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, तो अदर आपको पता है, पर जब हम डिटेल में ये सब चीजें पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन टोटल के बारे में पढ़ता है. जब आप सबके बारे
अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैक्रो पूरे भरूच का क्या रिजल्ट है तो वो मैक्रो हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई कितना है तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, तो वो सारी चीजें जो आती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर हो जाती है। ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट प्लीज मेक द करेक्शन इन योर टेक्स्ट बुक। Before we start, please make the correction in your textbook. The line, I'll tell you the line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13th line in your topic micro and macroeconomics. 13th line. Textbook has printed microeconomics, but it should be macroeconomics. Basically macroeconomics लिखा हुआ आना चाहिए, पर आपकी टेक्स्ट बुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है। प्लीज मेक द करेक्शन इन योर 13th लाइन, इट शुड बी मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इश्यूज विच इमर्ज फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप। ये लाइन होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंट हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इश्यूज विच इमर्ज फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप। It should be macro. Okay. Hope you all read the corrections. I'll start with the reading. Economic analysis is done to study individual economic unit. Individual economic unit. जब आप स्टडी करते हो एक इकोनॉमिक यूनिट, then it is macro. The first part goes like this, that it studies individual economic unit. Second part goes that it follows the principle of marginalism. I repeat, it follows the principle of marginalism. Marginalism, marginal का मतलब होता है additional. तो the reaction of human behavior with the addition, whatever additional benefit or whatever the additional they are getting, उसके ऊपर जो behavior होता है human का, तो वो हो जाता है बट इंडिविजुअल बिहेवियर, नॉट ईच एंड एवरी, इंडिविजुअल बिहेवियर, तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो इज इट वेरी मच क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इन इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल यूनिट मेक डिसीजन। द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज द कंज्यूमर, दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस is the form and that of labor market is form. I repeat, ये समझ में नहीं आई होगी लाइन। The unit of demand analysis, I repeat, the unit of demand analysis is the consumer, that of supply analysis is the firm. जब आप ये पढ़ते हो कि डिमांड एनालिसिस क्या है, तो आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। जाहिर सी बात है आप कंज्यूमर का करेंगे, क्योंकि डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। अब ये लाइन सुनो वापस से। The unit of demand analysis, आप डिमांड एनालाइज करते हो, is the consumer, तो वहां पे आपका यूनिट क्या है? कंज्यूमर। That of supply analysis is the firm. पर वही चीज आप सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई नहीं होता, सप्लाई फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो दैट इज ऑफ फर्म। एंड that of labor market is labor। और आप ये देखना चाहो कि भाई मार्केट में लेबर कितने, तो वो लेबर पर डिपेंड, मतलब आपकी यूनिट अगर डिमांड देखनी, आपको डिमांड देखनी, तो आपका यूनिट क्या है? कंज्यूमर। अगर आपको सप्लाई देखना है तो आपका यूनिट क्या है? फर्म। अगर आपको लेबर मार्केट देखना है तो आपका यूनिट लेबर है। समझ में आया? अब रीड करते हैं, अब समझ में आएगा। द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज द कंज्यूमर, दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज द फर्म, एंड दैट ऑफ लेबर मार्केट इज लेबर। And according to the state example, subject of price determination of a product in a market, equilibrium output level of a firm, marginal productivity, wage determination of labor, and factor of production are studied in the microeconomics. ये सारे हेडिंग्स दिए गए हैं आपको, जो आने वाले चैप्टर्स में आएगा, मतलब आने वाले जो चैप्टर्स आपके वो ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल।
यहाँ पे करेक्शन है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इश्यूज विच इमर्ज फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक्स सेटअप। आई रिपीट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इश्यूज विच इमर्ज फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप and impact the demographic profile of the population. I repeat, macroeconomic studies issues which emerge from the entire economic setup and impact the entire economic setup. मतलब ऐसा जो पूरे इकोनॉमिक सेटअप को अफेक्ट करता है, और जब हम पूरे इंटायर चीज के बारे में पढ़ते हैं तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई नो टेक्स्ट बुक्स की जो लैंग्वेज, जिस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन दिया है वो उतना अच्छा और प्रॉपर नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वन सिंपल थिंग कि जब आप इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ रहे हो तो इट इज मैक्रो, एंड यू आर स्टडीइंग व्हेन यू आर स्टडीइंग it as a whole, when you are studying it as an entire thing, then it is known as macroeconomics. For example, determination of national income. जब आप नेशनल इनकम जानने की कोशिश करते हो, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ग्रोथ रेट एंड इनकम, रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और ये सब की बात करते हो, ये सब क्या है? ये सब नेशनल प्रॉब्लम्स हैं। आप पूरा पढ़ने की कोशिश करते हो तो वो सारे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। However, the behavior of individual economic units impact the macroeconomic parameter and macroeconomic parameter impact the decision of individual economic units. मतलब behavior of individual economic units impact macro, अब यहाँ पे भी correction करो, the behavior of individual economic units impact the macroeconomic parameters. जहाँ पे individual behavior पे वो impact कर रहा है तो वो micro है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है macro, and the macroeconomic parameter impact the decision of whole economic unit और entire economic unit। ये पूरी लाइन करेक्ट करनी पड़ेगी आपको। However, the behavior of individual economic units impact the microeconomic parameters and macroeconomic parameter impacts the decision of entire economics। entire economics, ये पूरा करेक्शन करें प्लीज। Now, here we come to an end with the topic micro and macroeconomics.